Good morning. Fundamental PL appropriations. Topic remunerations. Remunerations in terms of salary or maybe in terms of commission. Salary is very normal, उसमें कोई problem नहीं है. Commission, there is a time. वही मैं डिस्कस करूँगा आज. So there is a calculation in commission. Commissions always on percentage on profit or on sale. क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि पार्टनर्स आर अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ 5% before charging commission on profit or on sale, whatever it is. And the second question, the partners are allowed a commission at the rate of 5%, 4%, 2%, whatever it is. After charging such commission, listen very carefully, after charging such commission, पहले मैंने बोला before charging commission, अब मैं बोल रहा हूँ after charging such commission on profit or on sale. Clear? These are the 2 points. Before charging commission and after charging commission. Now they come for commission, because salary part is very easy. Salary is calculation directly. Suppose A partners getting 300 per month, B partners 600 per 3 month, ऐसे करके भी सैलरी दे सकता है. तो वी हैव टू कीप इन योर आइज कि वो सैलरी जो दे रहा है पर मंथ दे रहा है, पर 3 मंथ दे रहा है, पर 6 मंथ दे रहा है या पर 9 मंथ दे रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी दे सकता है. सैलरी मीन्स ही डज नॉट थिंक ब्लाइंडली दैट इट इज पर मंथ. हाफ ईयरली भी हो सकता है सैलरी. मैंने बोल दिया कि बी को सैलरी देंगे 1200 रुपीज हाफ ईयरली. दैट मीन्स ईयरली विल गेट हाउ मच, 12 plus 12 or 1200 into 2, 2400. This very carefully. Question is twisting. Question कभी सिंपल नहीं आएगा. मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ. Class 12 very serious for the questions. Read properly and write the answer exactly what they want. अगर तुम हिस्ट्री लिखना चालू करोगे तो कुछ नहीं होगा. तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, इंक खत्म हो जाएगा, पेज खत्म हो जाएगा. You will get out of 5 1. No result. So to the points, answer should be submitted all the student. So read very carefully. एक एक लाइन में इसकी मीनिंग चेंज हो जाता है. मैं अभी अभी जो बोला, फर्स्ट सैलरी तो नॉर्मल है, मैं अगर पर मंथ दे दिया, दिस केस में 300 into 12 3600 हम डेबिट कर देंगे. एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी. फर्स्ट पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कट जाएगा. पार्टनर्स पीएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट. क्लियर? सो दिस वेरी इजी कैलकुलेशन. सैलरी अगर 6 मंथ बोल दिया, 600 into 2 करेंगे तो 1200 रुपया पर ईयर. वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम यू फेस ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन. तो मैं देयर इज 2 ऑप्शन, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन. दिस इज द 1 and this is the 2. Now formula is there. मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा इस्तेमाल. The net profit और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. मैंने लास्ट वीडियो क्लास में आप लोगों को ये समझाया था
नेट प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रॉस। देन क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। डेबिट साइड में एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में क्या क्या आएगा? पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स फर्स्ट। सेकंड is your salary to the partner. Third, commission to the partner. And fourth, part of profit transferred to general reserve. तो क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, डेबिट साइड प्लस करेंगे। डेबिट साइड इज माय एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इज माय इनकम, माइनस करेंगे। व्हाट एवर द प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और यू मे से इट इज ए डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब डिवाइड करने वाला प्रॉफिट। ध्यान रखना इस वर्ड की। तो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो भी बोल दिया इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। दिस इज वेरी सिंपल। मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ए Mr. A entitled ENTITLED commission at the rate 6% per annum on। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या क्या है। सिंपल हम बोल सकते हैं ऑन नेट प्रॉफिट रुपीज 1 lakh, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट DISTRIBUATABL डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दैट इज ए सेकेंड ऑप्शन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑप्शंस ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1 lakh। तो से वेरी सिंपल। तो नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट गिवन है, हम इसको नहीं लेंगे। तो नेट प्रॉफिट इज 1 lakh into 6 by 100 is equal to 1212। तो 6000 कमीशन चला जाएगा जो भी पार्टनर्स इसकी एंटाइटलमेंट हो रहा है। जर्नल एंट्री क्या होगा? सेम डेबिट साइड की commission account debit to partners capital of the current account first on closure। PL appropriation account debit to partners commission account। तो कट के PL appropriation account debit to appropriation में चला जाएगा to partners capital account if it is a fluctuation capital और current account if it is a fixed capital। very simple। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। the problem is second one। now ये क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हाउ इट बिकेम। डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो मेरा डिवीजन होगा। तो एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, इसमें रीड करोगे, बुक में भी मिल जाएगा, बट अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या गया? फर्स्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज माय नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1 lakh। ये क्रेडिट साइड आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया 20,000। सैलरी मैं खाली यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन के आएगा, ध्यान रखना। मैं खाली एक दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। सैलरी क्या मेरा 10,000, कमीशन या 20,000। तो व्हाट इज माय टोटल एक्सपेंसेस? 50,000। एंड इस दैट मींस व्हाट इज द डिविजिबल प्रॉफिट? नाउ 1 लाख में से 50,000 मैंने दे दिया। कमीशन को छोड़ो, कमीशन का हम देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कमीशन छोड़ो। तो 30,000 चला गया। 30,000 चला गया मतलब नाउ वी हैव हाउ मच? 70,000। सो ऑन दिस बेसिस अगर हम डिविजिबल प्रॉफिट को लेके चलते हैं
not considering the net profit. अगर हम डिविजिबल, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ. आइदर दिस और दिस अमाउंट इनटू रेट ऑफ कमीशंस इनटू 100. तो मैं उस हिसाब से करूंगा. तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट करूंगा तो 30 माइनस 1 लाख, दैट मीन्स 70,000 आएगा इनटू 6% बाय 100. तो कट के 642 4200. देखो पहले बार आया था 6000, डायरेक्ट 1 लाख के ऊपर, आप इसमें आ गया 4200. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड distributable profit. Clear? Now this is before commission. Very simple, normal calculation, nothing. Now come to the point of after. After में क्या होगा? The formula is given again, either net profit और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक. अगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेंगे तो 70,000 लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, और नेट प्रॉफिट अगर लेंगे तो 1 लाख ले लेंगे डायरेक्ट दिस फिगर. क्लियर? तो आइदर ऑफ दिस अमाउंट विल बी हियर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 6%. हम गिवन थे कमीशन at the rate 6% per annum on divisible profit dot distributable profit. What is distributable profit? 70,000 into 6 by, आप यहाँ पे when it is before commission, before charges, or it is a after charges, कितना होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 100 plus 6, that means 106. This is the format or the formula for calculations of after charging commission. After charging commission, after charging what अगर होगा तो कुछ नहीं है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा 100 प्लस, क्योंकि आफ्टर मतलब ऑलरेडी वी हैव पेड द कमीशंस. दैट मीन्स कितना पेमेंट किया, सपोज इट इज 1000, तो 1000 is including of 6% of 100, that means this is 100 plus 6%. That is the formula. So net profit or distributed profit into rate of commission divided by 100 plus rate of commission, जो मैंने यहाँ पे किया. This is divisible profit, 6% is my rate, 100 plus 6 is equal to 106. जो भी कैलकुलेट होगा that figure will be come here. Clear? तो before commissions or before charging and after charging की this concept को याद रखना. This is very important. After charging होगा तो जितना भी रेट ऊपर लेंगे उसी रेट को 100 में प्लस करके नीचे डाल देंगे. That is the calculation after charging. Now what will be the journal? Partners salary oblique commission account debit to partners current account if the capital is fixed. Two partners capital account if the capital are fluctuate. First entry, second entry closing करने के लिए profit and loss appropriation account. Two partners salary oblique commission. Whatever it is you have already prepared, already know that these are the journal entry. एक चीज और प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगा कि salary और commission it is a appropriation of profit not charged against profit. Appropriation of profit meanings जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसे नेट प्रॉफिट के थ्रू मिल रहा है उसको एप्रोप्रिएशंस करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना. दिस इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. वेरी क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग. वेरी सिंसियरली इसको रीड करोगे. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ ड्राइंग. जस्ट अ मिनट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, बातों से ही पता चल रहा है कि पार्टनर जो ड्राइंग करके ले जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे.
तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग दैट इज अ टू टाइप, मैंने अभी अभी बोला, वन इज फ्रॉम द कैपिटल एंड अदर इज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. वेरी सिंसियरली द ड्राइंग from own capital, and this is one, and this second is drawing from expected, expected profit. This is very difficult. Expected profit मतलब मैं अप्रैल में मेरा अकाउंटिंग चालू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में मैं बोलूँ मेरे को थोड़ा पैसे चाहिए, कहाँ से लूँगा? एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ईयर एंड में मेरे को 20,000 मिल जाएगा प्रॉफिट की शेयर्स, उनमें से मैं 10,000 लेके चलूँगा. तो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर ऑन. फर्स्ट वी डिस्कस द ड्राइंग फ्रॉम ओन कैपिटल. नाउ कम टू द पॉइंट, ड्राइंग फ्रॉम ओन कैपिटल. ओन कैपिटल से जब हम ड्राइंग करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देने पड़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट कि कैपिटल जब इन्वेस्ट होता है बिजनेस में, so owner or the partners expected an interest on capital from the business, that is the expenses of the business but income of the partners. On the contrary, अगर हम जाएंगे कि अगर उस कैपिटल में से मैं पैसे उठा के ले जा रहा हूँ for my own use, then it is an interest on drawing. बिजनेस बोलेगा आप मेरे को पैसे देके मेरे से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो now that money is mine. अब आप उससे पैसे लेके जाएंगे अपने घर के लिए, तो यू हैव टू पे मी इंटरेस्ट. तो दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल के कैसे ट्रीटमेंट होगा, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं. एक मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस on 1st April 2019, rupees 5 lakh. Clear? On 1st October 2019, he withdraw rupees 1 lakh for personal use. क्लियर? तो 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 2019 एंड ऑन अक्टूबर 2019, दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आफ्टर 6 months he needs some money, rupees 1 lakh, and he intend to draw from his capital. Calculate interest on capital, calculate IOD at the rate 6%, or calculate IOC at the rate 5%. Definitely per annum. ध्यान रखना, per annum अगर बोला है तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन होगा, per annum अगर नहीं बोला है डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा. क्लियर? नाउ मैं पहले आईओसी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि आईओसी कैसे होंगे. तो 5 लाख इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स 1/4/2019 से लेके 30 सितंबर 2019, दैट मीन्स 5 लाख आईओसी. 5 लाख इंटू 5% divided by 100 into what is the time period? It is 6 months. So 6/12 is equal to whatever the interest. And the next 1st October 2019 से लेके 31st March 2020 भी हो जाएगा 4 lakh into 5/100 into again 6/12. Why it is 4 lakh? Because on 1st October he withdraw 1 lakh from his own capital, so his capital became declined to 4 lakh. So 5 लाख की 6 month की कैलकुलेशन पहले ले लेंगे, एंड देन 4 लाख की 5% हिसाब से 6 month का कैलकुलेशन बाद में ले लेंगे. तो जो भी होगा यहाँ पे फिगर
हम इसको जोड़ के वो फिगर मेरा कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाएगा. दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं है, डेट वाइज कैलकुलेशन करना है, अब कुछ नहीं है इसके अंदर. तो वो 5 महीना मैंने यहाँ पे 6 मंथ लिया, वो 3 मंथ 9 मंथ हो सकता है, 12 मंथ पूरा हो सकता है, 3 month 9 month or 9 month 3 month, whatever it is fraction. Now the calculation of IOD 6%. IOD मतलब हमने ड्रॉ कब किया, अक्टूबर में किया. तो 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020. व्हाट इज दिस 6 मंथ. तो 6 मंथ में हमने 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ड्राइंग बिजनेस को देना है. ऑन व्हाट 1 लाख रुपीज हमने ड्रॉ किया, नॉट द 5 lakhs or 4 lakh. How much money you have drawing from capital? That is 1 lakh. So 1 lakh into 6 by 100 into 6 by 12, because the period is for 6 months. This is the calculations. तो इसमें खाली ध्यान रखना है. अब इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा इसमें कितना ट्विस्ट आ सकता है. ये मेथोडिकल ट्विस्ट होगा. एक होता है फिक्स्ड मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड. दोबारा फिर हम उसमें आएंगे. 3 मंथ के अलग कैलकुलेशन, 6 मंथ के अलग कैलकुलेशंस, 9 मंथ के अलग कैलकुलेशंस, क्वार्टरली अलग कैलकुलेशन. तो मैं सारे कैलकुलेशंस आप लोगों को दे दूंगा. एंड दैट इज द फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. थैंक यू.